और आपस में समन्वय है। पुलिस मित्र सब हमसे जुड़े हुए हैं, तो सब मिलजुल करके स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे जो यहाँ पे इश्यूज हैं उसका समाधान हो जाएगा। मांग क्या है लोगों की? क्योंकि मांग अभी इस मौके पे हमारे पास इसकी जानकारी नहीं, इनके जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं और जो भी मांग होगी उसमें जो भी वाजिब मांग होगी उसको पूरा किया जाएगा। कई घंटे तक स्थिति यहाँ पर काफी कई लोगों को यहाँ पे राउंड अप किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में जो बात हमारे सामने आएगी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो बात सामने आएगी, जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिली है उनके आधार पर जो बात सामने आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। क्या संख्या है, कितने लोग राउंड अप किए? लगभग 1 दर्जन। 1 घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण रही या पुलिस को भी जो है भागना पड़ा यहाँ पर? नहीं, स्थिति कतई तनावपूर्ण नहीं है। जब आक्रोशित होकर के लोग सड़कों पे आते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत जरूर करती है, पुलिस को रहना भी चाहिए। लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही थी राहुल प्रकाश जी, हमें पत्थर मारे गए हैं। नहीं, बिल्कुल बातचीत हो रही है और यहाँ पे मैं खुद ही लगातार शुरू से हूँ, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और बहुत जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा। ये राहुल प्रकाश जी थे, ले लिया। चलिए, आईपीएस राहुल प्रकाश को हमने सुना, लेकिन ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौके से सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, जरा डिकोड कीजिएगा, राहुल प्रकाश जी ने जो भी अभी तक कुछ कहा, उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। आप बताइएगा स्थिति फिलहाल कैसी? शिखा, देखिए स्थिति तनावपूर्ण में है लेकिन नियंत्रण में। हम दिखाना चाहेंगे आपको पूरा जो मार्केट है वो मार्केट पूर्णतः बंद करा दिया गया है। जो परकोटा है वो परकोटा पूरी तरह बंद करा दिया गया है। चांदपुर से लेकर जो भी रास्ते अंदर आते हैं, चाहे वो सांगानेर गेट हो, चाहे वो बड़ी चौपट से घाट गेट हो, हर तरफ जो रास्ता आ रहा है वो पूर्णतः ब्लॉक कर दिया गया है। और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता हम दिखाना चाहेंगे। ये दूसरी तरफ की रोड देखिए, पुलिस का जाब्ता आ रहा है। हम दिखाना चाहेंगे आपको लगातार जो पुलिस की टीमें हैं उनको मौके पर तैनात रहने के लिए कहा गया। खुद हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल सर भी उनसे बात करेंगे। सर, फिलहाल क्या कुछ स्थिति जानना चाहेंगे? स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और सारी चीजें कंट्रोल में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे आप जानते हैं कि नागरिकों का पुलिस के साथ बहुत अच्छा समन्वय रहता है। सारे पुलिस मित्र हमारे संपर्क में रहते हैं, तो ठीक है, जो थोड़े बहुत आक्रोशित लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है और बहुत जल्दी इसका निस्तारण हो जाएगा। कितने व्यक्ति को डिटेन किया गया अभी तक? लगभग 1 दर्जन लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी टेक्निकल एविडेंस रिकॉर्डिंग्स वगैरह है उनको देख करके जो भी मुलजिम हो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आपने भी लगातार जयपुर को देखा हुआ है, लोग आपको जानते हैं, आपकी बात भी मानते हैं, तो क्या कुछ अपील करिए लोगों से आपने? सर, ज्यादातर लोग समझते हैं कि भाई किसी भी मुद्दे का निस्तारण, बड़ा से बड़ा मुद्दा हो, छोटा से छोटा, बातचीत से ही होता है उसका समाधान। तो उसी बात को समझाया गया। ज्यादातर लोग समझते हैं, कुछ छोटे कम उम्र के बच्चे हैं, कुछ युवक हैं जो कि बात को नहीं समझ पाते एक बार में, उनको और समझाया जा रहा है, तुरंत निस्तारण हो जाएगा। तो देखिए, लगातार समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम बताना चाहेंगे जो नज़ारा बड़ी चौपट का नज़ारा है, जो अमूमन काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है, लेकिन आज यहाँ पर देखिए केवल पुलिस वगैरह की मांग है, जो हाई लेवल पे इनकी बात चल रही है, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। बस यही है कि कुछ डिमांड्स हैं इनकी, तो डिमांड से जो लोकल जनप्रतिनिधि उनको इस बारे में बात कर रहे हैं। तकरीबन 20 साल की उसकी एज है, इकबाल नाम था उसका। चलिए, लगातार हमारे सहयोगी सत्यनारायण बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। सत्यनारायण, देखिए, फर्स्ट इंडिया यही अपील करता है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम यही कोशिश करेंगे और हमारी भी यही अपील है कि शांति बनी रहे। लेकिन सत्यनारायण, हालातों को देखते हुए कितना ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इलाके में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी? क्या वाकई जल्द ही निस्तारण कर लिया जाएगा? देखिए शिका, कर्फ्यू की स्थिति तो बन चुकी है, क्योंकि जो मार्केट सबसे वेस्टर्न मार्केट होता है जयपुर का, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, वहां देखिए बिल्कुल चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। जो चारों तरफ के रास्ते हैं परकोटे में आने के, उनको पूर्णतः ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस की जवानों को तैनात कर दिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। दंगा विरोधी जो गाड़ियां होती है उसको भी यहाँ बुलाया गया है। तो ये देखिए, इक्का दुक्का जो सड़क पर वाहन है वो आपको नजर आएंगे, लेकिन दुकानों की बात करें, यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। दुकानें पूर्णतः बंद करवा दी गई है। और देखिए, ये जो बैरिकेटिंग आ चुकी है यहाँ पर, जो ये बैरिकेटिंग दिखाना चाहेंगे, ये जो बैरिकेटिंग आ चुकी है यहाँ पर, ये एक इशारा है कि जयपुर शहर के रामगंज बाजार के अंदर कर्फ्यू लगने की संभावना
भी बन सकती है। एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग को यहाँ पर लाया गया है और तमाम ये रास्ता जो जा रहा है, ये देखिए ये जोरी बाजार का रास्ता है, जयपुर का सबसे व्यस्तम बाजार जो आज बिल्कुल सूना है। लोगों से अपने अपने घरों में जाने की जो अपील है वो की जा रही है। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। दुकानें बंद करवा दी गई है, जो स्कूलें थी, जो बच्चे थे, उनको वहां पर भेज दिए गए। और देखिए वज्र वाहन, जो जब दंगा होता है तो इस वाहन का काफी इस्तेमाल होता है। वज्र वाहन को यहाँ पर लाया गया है। ये वो वज्र वाहन है जो रबड़ की गोलियों से दंगे को कंट्रोल करता है। और एक तरफ दूसरी तरफ का रास्ता भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस प्रकार से वज्र वाहन यहाँ पर आ चुका है। जोरी बाजार बंद हो चुका है। छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, किशनपुर बाजार, त्रिपोलिया बाजार और चांदपुर के जो रास्ते हैं और रास्तों को बंद कर दिया गया है। लोगों से अपने अपने घरों में, जो रामगंज बाजार के निवासी हैं, उनको अपने अपने घरों में रहने की अपील की गई है, जिससे कि ये भावना और न बढ़ के किसी प्रकार के लोग जो हैं कानून को अपने हाथ में न ले और जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बनी रह सके। लेकिन फिलहाल जो रास्ता ब्लॉक किया गया, लोगों की हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो मुआवजे की बात आती है, मुआवजा जो भी सौहार्दपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है, तो उस बात को जो है परिजन तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन लोगों का गुस्सा फिलहाल ठंडा नहीं हो रहा। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि 12 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन प्राथमिकता यह है कि जो शांति व्यवस्था की बिगड़ी हुई है, उस शांति व्यवस्था को दोबारा से बहाल करवाया जा सके पूर्ण शिका। इसीलिए शायद पूरे जो मार्केट है उस मार्केट को बंद करवाया गया है। जी बिल्कुल सत्यनारायण, और हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल रहा है ये रामगंज का इलाका। तो आपको याद होगा कोरोना की दस्तक के बाद जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी, धर्म जाति से आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए थे, और ये वो मिसाल पेश करने वाला इलाका है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया बार बार ये अपील करेगा कि आप शांति बनाए रखें। देखिए बातचीत से ही हल निकलता है और पुलिस की यही कोशिश है कि न्याय सुनिश्चित हो। उस व्यक्ति को जिसकी मौत हुई है, हत्या की गई है, और उसे न्याय मिले, यही कोशिश में राजस्थान पुलिस भी तत्पर है। जल्द से जल्द व्यक्ति को न्याय मिलेगा और ऐसे में स्थिति तनावपूर्ण ना बने, पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। सरकार की ओर से भी बड़ा फैसला किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सत्यनारायण, आप जानकारी दे रहे थे, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या इंतजाम और किए गए हैं? लोगों को क्या अपील की जा रही है पुलिस प्रशासन की ओर से? घर में रहने की हिदायत लोगों को दी गई है क्या? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जयपुर शहर का जो परकोटा है काफी मेन बाजार है, जोरी बाजार, जहां पर पूर्णतः रास्ता रोक दिया गया है। चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, किशनपुर बाजार, घाट गेट और सुभाष चौक जो इलाका है, पूर्णतः दुकानें पूरी तरह बंद करवा दी गई है। इसके अलावा जो स्कूल है वो बंद करवा दी गई है। जो बच्चे हैं उनको घर भेज दिया गया और लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है, जिससे कि शांति व्यवस्था बहाल हो सके। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखिए जोरी बाजार का ये हिस्सा, यहाँ पर फूल मंडी का बाजार है और ये जोरी बाजार का हिस्सा है। जो जोरी बाजार सबसे अधिक व्यस्त रहता है, यहाँ पर जयपुर का मुख्य बाजार यही है, लेकिन आज ये बाजार बंद है। वज्रवाहन यहाँ पर बुलाया गया है, ये वज्रवाहन का इस्तेमाल तब होता है जब दंगे की स्थिति, आपात स्थिति आती है, तब इस वज्रवाहन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। सड़क के दूसरी ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस प्रकार की स्थितियां बनी है। वज्रवाहन में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, पुलिसकर्मी ऊपर तैनात है, जिससे कि अगर किसी प्रकार का दंगा भड़कता है, किसी प्रकार की कोई भी असामाजिक घटना होती है तो उसको पूर्णतः रोका जा सके। और ये देखिए, ये किशनपुर बाजार का जो रास्ता है, ये रास्ता ऐसे जा रहा है, इस रास्ते को भी पूर्णतः ब्लॉक किया गया है। जयपुर का सबसे अधिक व्यस्त ये परकोटा रहता था, लेकिन परकोटे के जो तमाम अंदर आने के रास्ते हैं उनको बंद किया गया है और करीबन 5000 से अधिक जो पुलिसकर्मियों का जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि इलाके के अंदर डर की भावना न फैले। हालांकि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनमें एक डर की भावना, देखिए अपने अपने घरों की तरफ लोग लौटते हुए नजर आ रहे हैं, जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुछ भी कोई घटना होती है तो कोई अप्रिय घटना यहाँ पर घट सकती है। ऐसे में लोग अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। एक अफवाह भी फैल रही है कि जयपुर शहर के अंदर दंगे जैसी स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस की सोशल मीडिया की जो एक्सपर्ट हैं वो इस सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए हैं, जिससे कि अफवाह ना फैले और लोग आराम से अपने घर चले जाए। विशेषकर वो लोग परेशान हो रहे हैं जिनका प्रतिष्ठान यहाँ पर है, जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, उन लोगों को दुकानें बंद करके उनके घर भिजवा दिया गया है, लेकिन अपने अपने घरों में रहकर
लोग इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं, क्योंकि जब तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक ये मामला शांत नहीं हो सकता। ऐसे में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिससे कि अधिकारियों से बात कर सके और अगर अंतरिम जो कार्रवाई होनी है वो ले सके। सूचना ये भी आ रही है हमारे पास कि थोड़ी देर में इस इलाके का जो नेट कनेक्शन है उसको बाधित किया जाएगा, क्योंकि अफवाहें लगातार फैलती है। और ये देखिए ये जो बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग के ट्रक यहाँ पर मंगाए गए हैं, जो कि इशारा करते हैं कि जयपुर शहर के इस इलाके में जल्द ही या तो आना जाना बंद किया जाएगा या फिर कोई कर्फ्यू जैसी घोषणा हो सकती है। जी सत्यनारायण, लेकिन एकता का राज ही चलेगा। देखिए, हिंदू मुस्लिम की एकता के आगे जो ऐसी मंशा रख रहे हैं, अगर क्योंकि जब हमने सुना था आईपीएस राहुल प्रकाश को तो उन्होंने कहा कि नहीं, समझदार लोग हैं, दंगे जैसी स्थिति नहीं होगी। कुछ युवक हैं जो थोड़े आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, उनको समझाइश करने का प्रयास लगातार जारी है। क्योंकि सत्यनारायण, आपने लगातार जिक्र किया इंटरनेट बंदी का, तो हम क्योंकि उस घटनाक्रम का भी यहाँ जिक्र करेंगे 2017 में जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी। हालांकि लोगों ने भी समझदारी दिखाई थी और पूरा कॉपरेट किया था और फिर स्थिति सामान्य हुई थी। नेट बंदी को लेकर के क्या सूचना मिल रही है? क्या ये वाकई में संभव है और क्या स्थितियां यहां तक पहुंचेंगी? क्योंकि अभी फिलहाल सभी लोग समझाइश के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। सत्यनारायण, देखिए, सोशल मीडिया एक जरिया है किसी भी स्थिति को बनाने के लिए, किसी स्थिति को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगातार ये अफवाह फैल रही है कि जयपुर शहर के अंदर दंगा हो चुका है, कर्फ्यू लग चुका है, तो इन अफवाहों को रोकने के लिए रामगंज बाजार, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और सुभाष चौक इलाके का जो इलाका है, वहाँ इलाके के अंदर नेट बंद की घोषणा थोड़ी देर में की जा सकती है, क्योंकि ये अफवाह लगातार फैल रही है। तो पुलिस नहीं चाहती कि जयपुर शहर के अन्य भागों के अंदर, जयपुर शहर के जो अन्य मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर ये अफवाहें ना फैले और शायद इसीलिए इस इलाके का नेट बंद किया जाता है। हालांकि फैसला खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ लेंगे, जो कि फिलहाल रामगंज थाने मौजूद है। लेकिन जयपुर शहर की बात करें तो जो माहौल पहले बिगड़ा था, वो देखिए वो माहौल यहाँ पर बिगड़ चुका है। सबसे व्यस्तम जो चौपड़ कहलाती है, बड़ी चौपड़, एक तरफ जोरी बाजार, एक तरफ चांदपुर बाजार, एक तरफ रामगंज की तरफ और दूसरी तरफ सुभाष चौक जाने का रास्ता, उस पर यहाँ पर पुलिस का जाब्ता तैनात है और ये जो बैरिकेडिंग से रास्ता रोका हुआ है, ये शायद ये दर्शा रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, इस घटना ने राजधानी का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया है। गंगा जमुनी तहजीब जो हमारी रही है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास किया है। तो पुलिस के आला अधिकारी मृतक के परिजन से वार्तालाप कर रहे हैं, जिससे कि इस पूरे जो समस्या हुई है इसका समाधान निकाला जा सके और जो मार्केट के अंदर जो उपद्रव फैला है उस उपद्रव को शांत करने के पश्चात एक दूसरे के साथ गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहा जा सके। क्योंकि आगामी जो समय है वो आगामी समय त्योहार का सीजन सामने आ रहा है, साथ चुनाव भी है, तो पुलिस नहीं चाहती किसी प्रकार का उपद्रव राजधानी के अंदर हो, उसका असर दूसरे भागों पड़े। तो शायद इसीलिए कुछ देर के अंदर कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है। हम भी अपील करते हैं लोगों से कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि समझदार लोग हैं, थोड़ी देर में सब कुछ मान जाएंगे। 12 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुआवजे की राशि की जो घोषणा है वो एक तरफ हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो बड़े बुजुर्ग हैं, दोनों ही समुदाय के लोगों के, उनको बाहर आकर जो युवा लोग हैं उनसे ये अपील करनी चाहिए कि अपने अपने घरों में लौट जाएं, जिससे कि जो राजधानी का नाम रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने का, वो कायम रह सके। जी बिल्कुल, सत्यनारायण, और भाईचारे का संदेश फर्स्ट इंडिया भी देता है और लगातार शांति बनाए रखने की, प्रेम बनाए रखने की अपील करता है। सत्यनारायण, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन